जितने उसे प्रभु के रूप में जानते हैं वे अपने आप को अशुद्ध ठहराते हुए नहीं जीते हैं, लेकिन उसके पास आते हैं और उसके अनुग्रह को अपने जीवन में मांगते हैं और वे जानते हैं कि उन्हें उसने आजाद कर दिया है। वे फिर इस बात में नहीं जीते मैं अशुद्ध हूं, अशुद्ध हूं, अशुद्ध हूं। नो नो नो, वे इस बात में जीने लग जाते हैं कि मैं उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहराया गया हूं और मैं उसके अनुग्रह के द्वारा जो उसने मुझ पर किया है, वचन में लिखा है मैं व्यवस्था की नहीं परंतु अनुग्रह के अधीन हूं और वह अनुग्रह उसने मुझ पर उंडेला है, इसलिए मैं पाप के ऊपर प्रभुता करता हूं। एक कोढ़ी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया और जब वह प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, मैं चाहता हूं इस वचन में आप देखें और आप थोड़ा क्लियर हो पाए। एक कोढ़ी उसके पास आया और उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा मैं चाहता हूं तो शुद्ध हो जा, और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। यह व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आता है जो कोढ़ी था। यह व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और प्रभु यीशु मसीह के आगे घुटने टेक कर उसे विनती करता है और एक बात कहता है हे प्रभु। यहां पर नहीं लिखा गया, आप इसे लूका में पढ़ेंगे वहां पर भी लिखा गया, आप इसे मत्ती में पढ़ेंगे वहां पर भी लिखा गया। जब यह व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और प्रभु यीशु मसीह से कहता है हे प्रभु अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। आप जानते हैं जितनी भी बीमारियां हैं उन सब में सबसे घटिया सबसे गंदी बीमारी जो है वो यही है, कोढ़। एक व्यक्ति को कैंसर है फिर वह व्यक्ति अपने लोगों बीच में रह लेगा। एक व्यक्ति को ट्यूमर है फिर भी वह व्यक्ति अपने लोगों बीच में रह लेगा। लेकिन अगर एक व्यक्ति को कोढ़ हो जाए, जब आप इसे पुराने नियम पढ़ेंगे तो आप देख पाएंगे कि क्या था कोढ़। कोढ़ी व्यक्ति को लोगों के बीच में से बाहर कर दिया जाता था कि वह अकेला रहे, और सिर्फ यहां तक ही नहीं सीमित था बल्कि वह अपने होठों से अपने मुंह को खोलकर यह कहता रहता था मैं एक अशुद्ध मनुष्य हूं, अशुद्ध मनुष्य हूं, अशुद्ध मनुष्य हूं, ताकि कोई भी व्यक्ति उससे छू ना सके, छू ना जाए। वह अपने लोगों में से अलग कर दिया जाता था, वह बिल्कुल अलग होता था। अब समझो एक व्यक्ति बिल्कुल अलग है जहां पर बिल्कुल अकेला है और उसमें कोढ़ है। सबसे गंदी सबसे घटिया सबसे खतरनाक बीमारी है जो वो यही कोढ़ दिखाई गई। अब इस कोढ़ी व्यक्ति के पास कोई भी नहीं आता था क्योंकि यह सबसे अलग कर दिया गया था, और ना ही इसके पास कोई जाता था, जाना पसंद करता ही नहीं था। आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे लोग होते, भ्रम होता है लोगों में, अगर इनको छू लेंगे इनमें बीमारी है मुझ में आ जाएगी, इनमें कोढ़ है मुझ में आ जाएगा। पुराने नियम में जो था ये था कि जो कोढ़ी व्यक्ति को छुएगा वो अशुद्ध हो जाएगा। फिर इसके बाद शुद्ध करने के लिए तमाम प्रकार की विधियां थी, वो सब कुछ था। अरे प्रभु का धन्यवाद कि हम पुरानी वाचा में नहीं थे, हम नई वाचा में हैं। कितने धन्य हैं हम लोग, हाँ? yes. फिर भी लोग प्रभु के ऊपर बुड़वाने लगते हैं। प्रभु वाले ऐसे ही होते हैं, प्रभु 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 और प्रभु प्रभु प्रभु। कुड़कुड़ाने वाले कभी नहीं बढ़ते हैं, इस बात को याद रखें। कुड़कुड़ाने वाले कभी नहीं बढ़ते और बढ़ने वाले कभी कुड़कुड़ाते नहीं है। बढ़ने वाले कभी कुछ भी होता रहे। जब आपका भरोसा प्रभु पर नहीं होगा ना तो लोगों पर ही आप उंगली उठाएंगे, लोगों पर ही उंगली उठाएंगे। और अगर अब आप लोगों पर उंगली उठा के संतुष्ट नहीं होंगे तो फिर प्रभु पर उठा देंगे। अब यह कोढ़ी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आता और प्रभु से क्या कहता है? प्रभु, वाह, क्या कहा? क्या कहा? उसने क्या कहा? हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और यीशु ने क्या कहा? मैं चाहता हूं तो शुद्ध हो जा। बस काफी था? नो नो नो, मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ। ये काफी नहीं रहा। यीशु ने उसको देखा और उस पर तरस खाया, उस पर तरस खाया, और तरस खाकर वह दूर से ही नहीं कह देता है मैं चाहता हूं तो शुद्ध हो जा। उसने उसे छुआ और उसने कहा मैं चाहता हूं तो शुद्ध हो जा। जहां पर सब लोग एक कोढ़ी व्यक्ति से अलग हो रहे थे, सब लोग उस कोढ़ी व्यक्ति से भाग रहे थे, वहां यीशु इस व्यक्ति के पास जा रहा है और उसे छू रहा है और उसे कह रहा है
मैं चाहता हूं तो शुद्ध हो जा, मैं चाहता हूं तो शुद्ध हो जा। अब सुनिए, जिस प्रकार कोढ़ सबसे गंदी बीमारी है, सबसे गंदी, सबसे घटिया बीमारी है, उसी प्रकार से ये जो पाप है सबसे ज्यादा खतरनाक। पापी व्यक्ति को आपने देखा, जब लोग, अन्य जाति लोग भी पापी को समझते नहीं, जबकि खुद पापी हैं, दूसरे कहें ए पापी है, ये खुद पापी है, वो उनको नहीं पता है, लेकिन दूसरे को पापी। अब समझिए, जब एक कोढ़ी व्यक्ति था, अब कोढ़ तमाम प्रकार के होते हैं और मेरे पास इतना आज टाइम नहीं बचा जो कि मैं इसे पूरा क्लियर कर पाऊं। अब यहां पर जब ये कोढ़ी था, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के पास आया। प्रभु यीशु मसीह ने उससे तरस खाकर उसे छुआ और उससे कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। एक व्यक्ति जिसमें पाप होता है, एक व्यक्ति जो पापों से निकलना चाहता है, या व्यक्ति जो कोढ़ में था या अपने कोढ़ से आजाद होना चाहता था, लेकिन ये चाहकर भी उस कोढ़ से आजाद नहीं हो सकता था। यह व्यक्ति अपने लोगों में रहना चाहता था, लेकिन ये चाहकर भी अपने लोगों में नहीं रह सकता था, क्योंकि कोढ़ इसमें था। लेकिन यीशु मसीह उसके पास आए और यीशु ने उस पर अपने हाथ रखे, उसे छुआ, उस पर तरस खाया और उससे कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। क्या आप देख पा रहे, एक व्यक्ति जो पापी है, जो गुनहगार है, जो गंदा है, उसके लिए एक जगह है और वह है प्रभु के पास आना। हो सकता आप कोई भी पाप नहीं करना चाहते हो, लेकिन फिर भी आपसे पाप हो रहे हैं। किसी प्रकार की बुराई में आप नहीं जीना चाहते, लेकिन फिर भी आपसे पाप और बुराई हो रहा है। आपको एक काम करने की जरूरत है जो इस कोढ़े व्यक्ति ने किया। और याद रखें, जब यह कोढ़ी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया, उसने कहा, प्रभु यदि तू चाहता है तो मुझे शुद्ध कर सकता है, अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने यह नहीं कहा कि पहले तुम साफ होकर आओ, तुम नहा कर आओ, फिर उसके बाद मैं तुम्हें शुद्ध करूंगा। यीशु ने क्या किया? यीशु ने तरस खाया, यीशु ने उस पर दया दिखाई और क्या किया? उसे छुआ। जिस कोढ़ी से सब भागते थे, उस कोढ़ी को प्रभु यीशु मसीह ने अपने पास बुलाया और छुआ। क्या आप जानते इस बात को? कभी भी जब आपसे कुछ भी बुराई होती है, कुछ भी आपसे जब पाप होता है, आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं, केवल आपको प्रभु के पास लौट कर आने की जरूरत है। और जब आप प्रभु के पास आएंगे, याद रखें कि वह आपके लिए तरस से भरा हुआ है, वह आपके लिए तरस से भरा हुआ है। अब जानते इस बात को, वचन में लिखा है, आओ हियाव बांधकर अनुग्रह के सिंहासन के निकट चले कि हम पर दया हो और हम वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। आप जब प्रभु के पास लौट कर आते हैं, जब प्रभु के पास आप आते हैं, तो परमेश्वर आपके ऊपर दया दिखाता है, परमेश्वर अपने तरस को आपके ऊपर उंडेलता है। जिस व्यक्ति से सब भाग रहे थे, वहां पर प्रभु यीशु मसीह उसे छूता है और उससे कहता है, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। आप कोई भी ऐसी बात से, ऐसी कोई भी पाप से भरी हुई अभिलाषा से लड़ रहे होंगे, ऐसी कोई भी पाप से भरी हुई लत से लड़ रहे होंगे, लेकिन अगर आप प्रभु के पास लौट कर आते हैं और प्रभु से कहते हैं, प्रभु मैं चाहता हूं इससे निकलना, लेकिन मैं नहीं निकल पा रहा हूं, प्रभु मुझ पर दया कर और मुझे यहां से निकाल। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह आपसे ये नहीं कहेगा, जाओ आप शुद्ध होकर आप ठीक करके आओ, अपने आप से ठीक हो जाओ, लेकिन यीशु क्या कहेगा? मैं चाहता हूं तो शुद्ध हो। क्यों? क्योंकि उसने आपके पापों की कीमत चुकाई है, क्योंकि उसने आपके पापों के लिए दान दिया है। और इसीलिए वचन बताता है कि वह आपको अनुग्रह देता है। जब आप उसके पास लौट कर आते हैं, परमेश्वर आपको अनुग्रह देता है। यह कोढ़ी व्यक्ति चाहता था कि मैं इस कोढ़ से निकल सकूं। यह कोढ़ी व्यक्ति भी अपने लोगों में रहना चाहता था, लेकिन यह नहीं रह सकता था क्योंकि इसमें कोढ़ था। और यह कोढ़ इसीलिए एक पाप की तस्वीर है जिसे हम अपने जीवनों के ऊपर देख सकते हैं। कोढ़ तमाम प्रकार के होते हैं। कुछ कोढ़ ऐसे होते हैं कि जब उनकी देह, उनकी बॉडी गल रही होती है, तब भी उन्हें नहीं पता लगता कि उनकी बॉडी सड़ रही है, गल रही है, और फिर भी वहां पर उनको पेन नहीं पता लगती। और ऐसे बहुत सारे लोग आपने देखा होगा, वे पाप में जी रहे हैं,
वे बुराई में जी रहे हैं, लेकिन उनको फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। चाहे वो कुछ भी करते जा रहे हैं, कुछ भी पाप करते जा रहे हैं, कुछ भी बुराई करते जा रहे हैं, लेकिन उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा अपने जीवन में। और यही वाक उनके आत्मिक जीवन में कोड हो गया है। आप उस कोड से कभी अपने आप से नहीं निकल सकते, नेवर, कभी भी नहीं। आपके लिए आज समय है, परमेश्वर आज आपसे कहना चाहता है उसके पास लौट कर आए, परमेश्वर के सम्मुख अपने घुटनों को टिकाएं और उसके आगे अपने आप को समर्पित करें और प्रभु से कहें, प्रभु यदि तू चाहे तो मैं इस पाप से निकल जाऊंगा। हालेलुया। आप जानते हैं इस बात को लेकर आप पूरी तरह दृढ़ हो सकते हैं और आप उस अनुग्रह के लिए पुकार सकते हैं जो उसने आपके लिए दिया है। वचन में लिखा है मसीह ने आपकी कीमत चुकाई है और वह अनुग्रह आप तक मसीह यीशु के द्वारा पहुंचाया गया। और याद रखें, जब आप उसके पास लौट कर आएंगे, परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह देगा और आप कब उस कोड़ से आजाद हो जाएंगे आपको पता भी ना लगेगा। हालेलुया। अगर आज आपको लगता है कि यस, ये परमेश्वर मेरे लिए आज अपने वचन को दे रहा है, ये वचन मेरे लिए परमेश्वर भेज रहा है, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आज जो परमेश्वर आपसे कह रहा है उसे आप करें। अपने आप को उसके सम्मुख लेकर जाएं पूरे हृदय से। जैसे यह कोढ़ी व्यक्ति प्रभु के पास गया, उसने घुटने टिकाए और उसने विनती की और उसने कहा, हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। इसी प्रकार से मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु से आप कहें, प्रभु बहुत प्रकार के पापों में मैं लड़ता रहा, मैं बुराइयों में लड़ता रहा, लेकिन मैं किसी प्रकार के पाप को नहीं करना चाहता, लेकिन मैं नहीं निकल पा रहा हूं। आप उसके पास जाएं और वचन में लिखा गया है कि उसने आपको पाप और मृत्यु की व्यवस्था से आजाद कर दिया है। उसने आपको पाप और मृत्यु के ऊपर जय दी है। वह व्यवस्था जो आपके ऊपर प्रभुता करती थी उसे उसने मिटा दिया है। और वह यह नहीं कहेगा कि जाओ सब कुछ करके आओ, वह कहेगा मैंने ऑलरेडी तेरे लिए यह दाम चुका दिया है, इसलिए वह आपके ऊपर अनुग्रह उंडेलेगा और वह अनुग्रह आपको जयवंत बनाकर खड़ा कर देगा। क्या आप जानते हैं इस बात को? यह बिल्कुल एक जबरदस्त तस्वीर है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। उड़ाऊ पुत्र जब अपने पिता के घर को छोड़कर चला गया, उसने बहुत कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी, सब कुछ उसका था सब कुछ लुटा दिया उसने। वह कंगाल हो गया। वह खाना खाता था जो सुअर खाते थे। वह लौटकर अपने पिता के घर आया। आप जानते पिता उसे देखता है दूर से, और दूर से देखकर ही जैसे प्रभु यीशु मसीह इस कोढ़ी को देखकर तरस खाते हैं, पिता भी तरस से भर गया, दया से भर गया। क्या आप जानते हैं उसके अद्भुत प्रेम को? अगर आप उसके प्रेम को जान गए तो आपको कोई भी परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। वह बेटा अपने पिता के पास लौट कर आ रहा था। उसके पिता ने जब उसे देखा, वह दौड़कर उसके पास गया और उसे गले लगाया। अब मुझे एक बात बताओ, उसके पास कोई अच्छे कपड़े नहीं थे क्योंकि वह कंगाल हो गया था। वह सुअर चरा रहा था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसकी बॉडी जैसी पहले थी अब भी वैसी थी। उसके ऊपर बहुत गंदगी होगी, उसके ऊपर बहुत उसके कपड़े कितने गंदे रहे होंगे, कितने मैले हो गए होंगे, कितने फट गए होंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं एक तस्वीर देख पा रहा हूं कि वह बहुत गंदा था। लेकिन वचन में लिखा गया है कि पिता ने जब उसे देखा, वह उसके पास दौड़ कर गया और उसे गले लगाया। और सिर्फ गले ही नहीं लगाया, वचन में लिखा उसने उसे बहुत चूमा। केवल एक जगह पर, जहां पर खाली था, जहां साफ था, वहां पर चूम नहीं लिया। वचन में लिखा उसने बहुत चूमा। परमेश्वर आपसे ये नहीं कहता जाओ और साफ करके आओ तब मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। परमेश्वर, आप जब परमेश्वर पास लौट कर आते हैं, आप जैसे हैं परमेश्वर वैसे ही आपको स्वीकार करता है और आपको गले लगाता है और वह आपको बहुत चूमता है। क्या आप इस बात को समझ पाए? क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? अपने आप में कभी भी इस बात की दोष भावना लेकर मत जिए कि आप कहीं पर गिर गए, आपसे कभी कुछ बुराई हुई, कोई पाप हो गया, तो आप जब परमेश्वर पास लौट कर आएंगे तो परमेश्वर क्या आपके ऊपर प्रेम दिखाएगा या नहीं दिखाएगा? देखो यह प्रेम है उसका। आपकी गंदगी में भी उसका प्रेम आपसे अलग नहीं होता है। वह आपको वहां पर भी चूमना नहीं छोड़ता है। वाओ, व्हाट अ गॉड। हालेलुया। यहां पर इस कोढ़ी व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने छुआ। यहां पर जब यह गंदा व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के पास लौट कर आया, पिता ने क्या किया? उसे चूमा, उसे गले लगाया। वो जैसे कपड़े थे वैसे। और मुझे नहीं पता वे कौन से लोग हैं जो कहते हैं कि अपने आप को पवित्र करो ताकि पवित्र आत्मा आप में रह पाए। अपने आप को साफ करो ताकि पवित्र आत्मा आप में रह पाए। फिर पवित्र आत्मा रहने क्या करने आ रहा? अगर मैं ही साफ करूंगा तो पवित्र आत्मा क्या करने आ रहा?
वे जो प्रचार कर रहे हैं उनको भी नहीं पता है कि वे भी उसी आत्मा के द्वारा पवित्र किए गए हैं, उसके बाद उनके अंदर वो आत्मा रह रहा है। हम साफ करते हैं अपने आप को, तब नहीं आता आत्मा हमारे अंदर, लेकिन तब जब वो हमारे अंदर आता है वह हमें साफ करता है। शैतान कभी भी आपके ऊपर दोष लगाए, तुम साफ नहीं हो, इसलिए परमेश्वर का आत्मा तुम में नहीं है। परमेश्वर का आत्मा तुमको नहीं मिला है, परमेश्वर का आत्मा तुम में नहीं है, क्योंकि तुम साफ नहीं हो। साफ किए गए हैं, उसके बाद परमेश्वर का आत्मा मिला है और वह हमें साफ कर रहा है। हालेलुया। आपको जरूरत है कि आप प्रभु के पास लौट कर आएं। प्रभु आपको ठुकराएगा नहीं, प्रभु आपका इनकार नहीं करेगा, क्योंकि उसने आपकी कीमत चुकाई है, क्योंकि उसने आपका दाम चुकाया है। और जब कभी भी आप उसके पास लौट कर आते हैं, आप चाहे कितने भी गंदे हों, याद रखें वह आपको इसी तरह बहुत चूमता है, बहुत प्रेम दिखाता है, वह आपको गले लगाता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम कुछ करके उसके पास लौटते तो ये बहुत आसान था भाई। फिर लौटने का मतलब क्या है? फिर तो कुछ भी नहीं था अगर सब कुछ हम कर लेते। लेकिन अब जब हमारे लिए समय है कि हम इस कोढ़ी व्यक्ति के जीवन से एक बात को सीख लें। हम चाहे कुछ भी करते आ रहे हों, ये आपका समय है। आज परमेश्वर अपना वचन आपके लिए भेज रहा है। ये परमेश्वर आपके लिए कह रहा है कि आप उसके पास लौट आएं, उसके आगे अपने आप को रख दें। और याद रखें, अगर आप परमेश्वर के साथ बने रहे, यह सबसे श्रेष्ठ और सबसे सर्वोत्तम, सबसे महान बात है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो सो रहे बोले हालेलुया। हालेलुया। अच्छा, जो सो रहे हो अपने पड़ोसी को बोले जय मसीह की। अभी ठीक है भाई, अभी आंख खुल गई है। हालेलुया। उसने आपकी कीमत चुकाई है, इसीलिए वह आपके ऊपर तरस दिखाता है। अगर एक बेटे के ऊपर बाप तरस नहीं दिखाएगा तो कौन दिखाएगा? बोलिए, कौन दिखाएगा? ये इतना अद्भुत है, ये इतना सुंदर है कि जिससे सब भाग रहे हैं, उस कोढ़ी को यीशु गले लगा रहा है, यीशु उसे छू रहा है। और जब यीशु उससे मिले, उसको छुआ, उसी घड़ी उसका कोढ़ जाता रहा। क्या आप इस बात पर विश्वास कर सकते? जब आप प्रभु के पास जाते हैं और परमेश्वर के आगे अपने आप को रख देते हैं, प्रभु से कहते हैं, प्रभु मैं हर एक प्रकार के पाप से निकलना चाहता हूं, पर निकल नहीं पा रहा हूं, मुझे अनुग्रह दे, मुझ पर दया कर और मुझे निकाल। वह अपना अनुग्रह आपके ऊपर उंडेलता है और आप उस सच्चाई में विश्वास करें जो उसने आपके लिए कर दी है, कि उसने आपको पाप और मृत्यु की प्रभुता से आजाद कर दिया है, उसने आपको पाप और मृत्यु की व्यवस्था से आजाद कर दिया है। और जब आप उस पर विश्वास करते हैं, वह अनुग्रह जो उसने आपके ऊपर उंडेला है, वो आपके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य होता है, कार्यशील हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। लिखा वचन में कि वह कोढ़ी व्यक्ति उसी घड़ी शुद्ध हो गया। हम उससे अलग होकर कुछ प्राप्त करना ही नहीं चाहते हैं। कितने लोग चाहते हैं कुछ प्राप्त करना? कुछ प्राप्त करना चाहते हैं उससे अलग होकर? हम कुछ चाहते हैं भैया, हमें वही चाहिए, हमें वही चाहिए। यह व्यक्ति प्रभु के पास लौट कर आया और उसने कहा, प्रभु, उसने क्या कहा? प्रभु। उसने प्रभु का, उसको पता था कि कैसे महान कार्य वो करता आ रहा है। उसने देखा सारी वस्तुओं को, वह सब जगहों से भागता था, सब जगहों पर वो जब जाता था वह अशुद्ध और अशुद्ध अशुद्ध बोलता था। लेकिन जब वह यीशु के पास आया, उसने अपने आप को अशुद्ध नहीं कहा, लेकिन यीशु के पास आकर उसने कहा, अगर तू चाहे तो मुझ पर दया कर और मुझे शुद्ध कर दे।
जितने उसे प्रभु के रूप में जानते हैं वे अपने आप को अशुद्ध ठहराते हुए नहीं जीते हैं, लेकिन उसके पास आते हैं और उसके अनुग्रह को अपने जीवन में मांगते हैं और वे जानते हैं कि उन्हें उसने आजाद कर दिया है। हालेलुया। वे फिर इस बात में नहीं जीते मैं अशुद्ध हूं, अशुद्ध हूं, अशुद्ध हूं। नो नो नो, वे इस बात में जीने लग जाते हैं कि मैं उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहराया गया हूं और मैं उसके अनुग्रह के द्वारा जो उसने मुझ पर किया है, वचन में लिखा है मैं व्यवस्था की नहीं परंतु अनुग्रह के अधीन हूं और वह अनुग्रह उसने मुझ पर उंडेला है, इसलिए मैं पाप के ऊपर प्रभुता करता हूं। हालेलुया।